हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एच मूवी की शुरुआत होती है एक पुरानी वीडियो क्लिप से जिसमें डेविड नाम का एक आदमी बहुत खुश दिख रहा होता है। वो एक्साइटमेंट में कैमरा में बताता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें उनका नया घर फाइनली बनते तैयार है, डेकोरेशन हो चुकी है, बान में एनिमल्स हैं और यार्ड में रमोना की फेवरेट फ्लावर्स लगे हुए हैं। गार्डन में टेलर और एनी खेल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर रमोना के चेहरे पर वो पुरानी वाली खुशी आ जाती है। सिर्फ एक चीज रह गई थी, घर का नाम, पर रमोना हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, सब फार्म हाउसेस के नाम नहीं होते, और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। ये क्लिप एक्चुअली रमोना ही देख रही होती है। ये एक छोटा सा पल उसके दर्द को हल्का कर देता है, क्योंकि रियलिटी में उस खुशी के कुछ ही दिन बाद डेविड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में रमोना ने अपना एक पैर भी खो दिया था। तब से रमोना, टेलर, एनी और उनका पेट डॉग चार्ली इसी घर में रहते हैं। उस ट्रेजेडी के बाद रमोना थोड़ी स्ट्रिक्ट और इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो गई है। अपने बच्चों पर ध्यान देना भी मुश्किल लगता है। इसी के साथ मूवी का इंट्रो खत्म होता है और सीन शुरू होता है टेलर से, जो सुबह होने पर रमोना को जगाता है और बताता है कि घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इसलिए ऑफिस में कॉल करना होगा। रमोना मुश्किल से उठकर एनी को देखती है, जो अपने पेंगुइन टॉय को स्टोरी सुना रही होती है। टेलर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। चार्ली का डॉग फूड खत्म है तो वो उसे नॉर्मल घर का खाना देती है। गैस भी काम नहीं कर रही होती और माचिस भी खत्म होती है, तो टेलर एटिक में जाकर डेविड का लाइटर और कप ले आता है। यहाँ से क्लियरली उनकी स्ट्रगल का पता चलता है। थोड़ी देर बाद रमोना ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है। सब थोड़ा सा हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमोना की नजर जब डेविड की खाली चेयर पर पड़ती है तो वो मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकती है। टेलर फिर से रमोना को कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को कॉल करे, पर उसका फोन ऑलरेडी डेड होता है। ऊपर से चार्ली भी वॉमिट कर देता है। रमोना टेलर को बोलती है कि चार्ली को बाहर यार्ड में बांध आए और वो अपने रूम में जाकर थोड़ी देर बैठती है, पर जैसे ही आंखें बंद करती है उस एक्सीडेंट के फ्लैशेस फिर से उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। तभी टेलर भागते हुए आता है और बोलता है कि यार्ड में कोई औरत बैठी है। रमोना विंडो से देखती है तो यार्ड के बिल्कुल सेंटर में एक पुरानी चेयर पर सर से पैर तक काले कपड़ों में ढकी हुई एक औरत बैठी होती है। दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं। रमोना उन्हें शांत करते हुए कहती है कि शायद वो खो गई होगी और धूप से बचने के लिए पूरा फेस कवर किया होगा। हिम्मत जुटाकर रमोना उस लेडी के पास जाकर बात करने लगती है, पर उल्टा वो लेडी ही उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे आई और तुम कौन हो। रमोना अपना नाम बताती है। वो लेडी उसकी रिंग देखकर कहती है कि तुम जरूर मैरिड हो। रमोना इन बातों को इग्नोर करते हुए सीधा पूछती है आपको क्या चाहिए। वो लेडी कहती है कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद वो अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है क्या हो अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, या क्या हो अगर किसी दिन तुम बस गायब हो जाओ। ये बातें सुनकर रमोना को एंजाइटी होने लगती है। रमोना फाइनली उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। तभी वो लेडी कहती है तुम्हारे हस्बैंड नहीं आएंगे। फिर वो रमोना के टूटे हुए पैर और एक्सीडेंट वाले ट्रक की तरफ इशारा करती है और कहती है तुम लकी थी, पर तुम्हारा हस्बैंड नहीं। रमोना शॉक में पड़ जाती है और सोचती है कि इस अननोन वुमेन को ये सब कैसे पता है। घबरा के रमोना उसे तुरंत जाने को बोलती है। तब लेडी बहुत ठंडी आवाज में बोलती है तुमने ही मुझे बुलाया था और मैं आ गई हूँ। उसकी आवाज धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगती है, जैसे कोई चीज उसके अंदर से लीक हो रही हो। फिर वो अपना हाथ उठाती है जो पूरा खून से भरा हुआ था। अब तक रमोना की सांसें तेज हो चुकी होती हैं। वो डर के मारे सीधा शेड की तरफ भागती है और जैसे ही शेड में जाती है उसे वहाँ सारी मुर्गियाँ मरी हुई मिलती हैं। रमोना हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन डेड होता है, तो वो उसे चार्ज करने जीप की तरफ जाती है, पर जीप का इंजन भी डेड होता है। ये देखकर रमोना की फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली उस मिस्टीरियस लेडी पर लगातार भौंक रहा होता है। लेडी अपना हाथ उठाकर एक अजीब सा गेस्चर करती है और चार्ली तुरंत डरकर चुप हो जाता है, जैसे उसकी आवाज किसी ने खींच ली हो। रमोना वापस करके अंदर आती है और बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्हें आइसक्रीम देती है, पर टेलर फिर भी पूछता है कि वो लेडी कौन है और उसका नाम क्या है। रमोना उसे झूठ बोलती है कि उसने नाम नहीं बताया, शायद किसी नर्सिंग होम से भटक कर आ गई है। वो काफी कंफ्यूज लग रही है और उसके हाथ पर खून भी लगा है। टेलर बोलता है कि हमें डैड की गन निकाल लेनी चाहिए। रमोना बिल्कुल इनकार कर देती है। टेलर जिद करता है कि वो खुद गन लेकर आएगा, पर रमोना गुस्से में आकर डेविड का कप तोड़ देती है और टेलर को सीधा रूम में भेज देती है। थोड़ी देर बाद एनी घबराकर कहती है मॉम वो लेडी और पास आ गई। तीनों विंडो से देखते हैं। वो लेडी अब घर के बिल्कुल करीब बैठी होती है। सबसे अजीब बात ये कि किसी ने उसे चलकर आते हुए देखा ही नहीं था। रमोना बच्चों को काम रखने की कोशिश करती है। अचानक उसका ध्यान अपने पैर के स्ट्रेचेस पर जाता है। उसे लगता है कि स्ट्रेचेस का एक मेटल स्प्रिंग बाहर निकल रहा है। वो उसे खींचने ही वाली होती है कि एनी की आवाज से उसका ट्रांस टूट जाता है और वो दोबारा देखती है तो
तो उसके स्टिचेस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब रेमोना बाहर जाकर चार्ली को देखने की कोशिश करती है, पर चार्ली वहाँ नहीं होता। जिस चेन से उसे बांधा था वो जमीन में गड़ी हुई मिलती है। वहीं दूसरी तरफ टेलर भी थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। वो नोटिस करता है कि रेमोना बाहर से थकी हुई आ रही है, पर वो चार्ली के मिसिंग होने के बारे में कुछ नहीं बताती। टेलर सजेस्ट करता है कि उन्हें जीप लेकर नेबर फार्म में हेल्प के लिए जाना चाहिए। रेमोना कहती है कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती। टेलर कहता है कि वो खुद ड्राइव करेगा, लेकिन रेमोना उसे मना कर देती है। अब टेलर कहता है कि वो पैदल चला जाएगा, पर रेमोना उसके इस आइडिया पर भी गुस्सा हो जाती है और उसे मना कर देती है। फ्रस्ट्रेट होकर टेलर बॉल से खेलने लगता है। रेमोना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। रेमोना के अंदर प्रेशर, फियर और ग्रीफ बिल्ड होने लगता है। उसकी नजर टेबल पर रखे एक शार्प नाइफ पर जाकर टिक जाती है, लेकिन वो अपना दिमाग शांत करती है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में टेलर से बॉल छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो देखती है कि एनी आर अल्फाबेट सही से नहीं लिख पा रही। इस बात से भी रेमोना का गुस्सा ट्रिगर हो जाता है और वो एनी पर अपना गुस्सा निकाल देती है। एनी बहुत डर जाती है, तो रेमोना तुरंत रिग्रेट में उसे हक करके सॉरी बोल देती है, लेकिन अगले ही पल रेमोना उसे स्टैप कर देती है। रियलिटी में वापस आने पर वो देखती है कि उसकी गोद में एनी नहीं बल्कि एक पिलो था जिसको उसने स्टैप कर दिया था। अगर एनी सच में वहाँ होती तो वो उसे भी हर्ट कर देती। यहाँ क्लियरली पता चलता है कि रेमोना की मेंटल स्टेट अनस्टेबल हो चुकी है। एनी बाहर होती है और कांच के टुकड़े से उसके पैर में चोट लग जाती है। रेमोना उसे दवाई लगाती है। तब एनी उससे पूछती है कि क्या हम इसी घर में रहेंगे। रेमोना उसे कहती है मुझे नहीं पता। इसी बीच टेलर साइलेंटली बाहर निकलता है और उस लेडी से बचते हुए गैराज की तरफ जाता है, पर वो लेडी उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेती है। टेलर जीप स्टार्ट करने की ट्राई करता है ताकि नेबर फार्म में हेल्प लेने जा सके, पर जीप बिल्कुल डेड होती है। वो बाहर की तरफ देखता है, पर वो लेडी अपनी चेयर पर नहीं होती। पूरा यार्ड में अजीब सी शांति होती है। टेलर को एक शैडो दिखती है और वो उसके पीछे जाता है। उसे लगता है कि ये वही लेडी है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सामने कोई और नहीं बल्कि रेमोना ही होती है। वो गुस्से में टेलर को पकड़कर अंदर ले जाती है और दूर वो लेडी अपनी चेयर पर पहले की तरह क्वाइटली बैठी होती है। घर आते ही टेलर चिल्लाकर रेमोना से कहता है कि आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आप उस लेडी को जानते हो या नहीं? चार्ली भी मिसिंग है और आपको पता है कि वो मर चुका है, पर आप हमें बताना नहीं चाहते। रेमोना उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर टेलर फ्रस्ट्रेशन में उसे पागल बोल देता है। ये सुनते ही रेमोना का टेम्पर ब्रेक हो जाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। अब टेलर गुस्से में भड़कता हुआ डेविड की गन लेने चला जाता है। रेमोना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे एक रूम में लॉक कर देता है। टेलर गन उठाता है और उस लेडी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी से चली जाओ, मैं सिर्फ 10 तक काउंट करूंगा। पर जैसे ही वो काउंट स्टार्ट करता है, लेडी अपनी चेयर से उठती है। वो बिल्कुल टेलर के सामने आ जाती है और स्लो मोशन में अपना फेस रिवील करती है। वो डरावनी आवाज में कहती है, तुम्हें गन चलानी आती ही नहीं टेलर, तुम्हारे डैड तुम्हें कभी हंटिंग पर ले जाते ही नहीं थे। वो लेडी फिर अपना हाथ उठाती है और अचानक हवा का फ्लो चेंज हो जाता है और विंड टेलर की तरफ मुड़ जाती है। अब वो लेडी एक स्टेप और टेलर की क्लोज आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर में रेमोना एनी से हेल्प मांगती है। एनी डरते हुए डोर खोल देती है। नीचे टेलर देखता है कि उस लेडी का शैडो और बड़ा हो रहा है और वो टेलर को बोलती है, रेमोना ने सबसे झूठ बोला है। टेलर तुरंत रेमोना के पास जाके पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। रेमोना फाइनली सच बता देती है। वो और डेविड डिनर से लौट रहे थे। डेविड फार्म हाउस में रहकर खुश था, लेकिन रेमोना को सिटी छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों की लड़ाई हो जाती है। रेमोना गुस्से में स्टीयरिंग पकड़ लेती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि ड्राइविंग वो कर रही थी, डेविड नहीं। ड्राइविंग के दौरान उसे रियर व्यू मिरर में वो ब्लैक ड्रेस लेडी रोड पर दिखती है और फिर कार के अंदर भी। रेमोना पैनिक करती है और कार क्रैश हो जाती है। इसी गिल्ट ने उसे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से वो बच्चों से भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। इधर लिविंग रूम में एनी को लेडी का शैडो हिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि असली लेडी बाहर स्टिल बैठी होती है। शैडो एनी पर अटैक करने ही वाली होती है, पर टेलर और रेमोना उसे बचा लेते हैं। टेलर सारे कर्टन्स बंद कर देता है क्योंकि लाइट में शैडो अटैक करती है। अब तीनों एटिक में छुप जाते हैं। जहाँ जहाँ सनलाइट पड़ रही होती है, शैडो उन्हें हर्ट करने की कोशिश करती है। अचानक शैडो एनी को खींच लेती है, पर टेलर विंडो कवर कर देता है और वो बच जाती है। जब वो छुप रहे होते हैं, रॉकिंग चेयर पर लेडी का शैडो दिखाई देता है। फ्लैशलाइट से वो वैनिश हो जाता है, पर तुरंत पीछे अपीयर होता है। शैडो रेमोना पर जंप करके उसे अपने अंदर पुल करके ट्रैप कर लेता है। अब शैडो स्लोली एनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तब रेमोना बोलती है कि एनी मेरी डॉटर है और तुम उसे हर्ट नहीं कर सकती। जैसे ही वो एनी को हक करती है, एनी उसके हाथों से सडनली वैनिश हो जाती है। टेलर और रेमोना दोनों उसकी वॉइस सुनकर उसे ढूंढने नीचे जाते हैं। वहाँ रेमोना को मिरर में एक रास्ता दिखाई देता है जो उसके बेडरूम तक जाता है, बट ये एक मिरर वर्ल्ड है जहाँ डेविड अभी भी जिंदा है। रेमोना पहले इमोशनल होकर वहीं रुकना चाहती है, लेकिन जल्दी ही उसे फील होता है कि यहाँ सब वर्ड्स उल्टे लिखे हुए हैं। तभी मिरर वर्ल्ड वाला डेविड उसका फेस कवर करके उसे चोक करने लगता है। ये एक्चुअली रेमोना का गिल्ट था जो उसे अंदर से क्रश कर रहा था। सडनली वो खुद को
रॉकिंग चेयर पर पाती है, बिल्कुल उसी लेडी की जगह। सीन लूप होता हुआ लगता है। मिरर रेमोना बोलती है टुडे इज द डे, और रेमोना एकदम से एटिक में वापस आ जाती है, जहाँ हमने पहले उस लेडी को एनी के पास जाते देखा था। असल में वो लेडी कोई आउटसाइडर नहीं थी, वो रेमोना की ही शैडो थी। उसका ट्रॉमा, उसका गिल्ट और उसका डार्क साइड। रेमोना होश में आती है और देखती है कि एनी उसकी गोद में ही है। वो तुरंत टेलर को बोलती है कि एनी को लेकर बाहर भागो। तब वो लेडी यानी रेमोना का इनर सेल्फ सामने आती है और बताती है कि रेमोना हमेशा स्ट्रेंथ इसलिए मांगती थी ताकि वो अपने डिप्रेशन में खुद को एंड कर सके, ना कि डेविड के बिना जीने के लिए। वो ये भी बोलती है कि बच्चों को अपनी मॉम बहुत टाइम से चाहिए थी, पर रेमोना उनके लिए कभी प्रेजेंट नहीं थी। सिर्फ वो रेमोना को उनके फ्यूचर का एक ग्लिम्प्स दिखाती है, जहाँ बच्चे उसके बिना ज्यादा हैप्पी लग रहे थे। ये देखकर रेमोना रियलाइज करती है कि अपने डिप्रेशन के चलते उसने अपने बच्चों को कितना इग्नोर किया। फाइनली वो डिसीजन लेती है और टेलर और एनी को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर उन्हें दूसरे फार्म में हेल्प लेने के लिए भेज देती है। अब रेमोना एटिक में जाती है, जहाँ वो लेडी उसे गन सेट करके देती है, जो एक्चुअली रेमोना खुद ही कर रही होती है। उसका शेडो सेल्फ उसके अंदर समाने लगता है, यानी बैकयार्ड में बैठी वो लेडी कोई रियल इंसान नहीं थी। वो रेमोना का अपना डिप्रेशन था, उसका डार्क पास्ट, उसका ही एक हिस्सा जो उसे सालों से डिस्ट्रॉय कर रहा था। रेमोना ऑलमोस्ट ट्रिगर प्रेस कर देती है, लेकिन तभी उसके बच्चे वापस आ जाते हैं। रेमोना उनसे कहती है कि सब ठीक हो गया है, वो लेडी अब वापस नहीं आएगी, और अगर कभी आए भी तो वो रेडी रहेगी। अचानक चार्ली भी वापस आ जाता है और बिल्कुल ठीक होता है। लाइट्स भी वापस आ जाती हैं और घर में रेमोना की पेंटिंग्स दिखती हैं, जिसमें उसने खुद को और उस लेडी को पेंट किया होता है और नीचे उसका नाम लिखा होता है, पर उल्टा। और इसी मिस्ट्री नोट पर मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।